पाठ 11। कृष्ण सुदामा की दोस्ती। कृष्ण और सुदामा ने एक ही गुरु से शिक्षा पाई थी। उनके गुरु का नाम था संदीपन ऋषि। गुरुकुल में रहते हुए ही उनके बीच पक्की दोस्ती हो गई थी। शिक्षा पूरी होने पर वे अपने अपने घर चले गए। बाद में श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने। लेकिन गरीब ब्राह्मण सुदामा का जीवन दुखों से ही भरा रहा। वे पूजा पाठ और भजन कीर्तन से मिलने वाली दान दक्षिणा से ही किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी उनसे बोली, आप कई बार कह चुके हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप एक बार उनसे मिलकर तो आइए। मेरा मन कहता है कि वे जरूर आपकी मदद करेंगे। सुदामा को पत्नी की बात ठीक तो लगी, लेकिन वे बड़े स्वाभिमानी थे। उनका मन नहीं मान रहा था, पर वे पत्नी की जिद के आगे बेबस हो गए। सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई। उसने वही चावल एक पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए। सुदामा घर से निकल पड़े। उनका मन बड़ा बेचैन था। वे सोच रहे थे कि मुझे तो श्री कृष्ण भूल ही गए होंगे। यदि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना तो मेरा द्वारिका जाना व्यर्थ हो जाएगा। सारे रास्ते सुदामा का मन इसी उलझन से भरा रहा कि श्री कृष्ण मुझ जैसे गरीब को पहचान भी लेंगे या नहीं। इसी तरह की बातों पर विचार करते करते सुदामा श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुंचे। द्वारपाल ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम सुदामा है और मैं श्री कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ। द्वारपाल को सुदामा की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कुछ सोचकर सुदामा को वहीं खड़े रहकर इंतजार करने के लिए कहा और स्वयं महल के भीतर संदेश देने चला गया। सुदामा के आने का समाचार पाकर श्री कृष्ण तो नंगे पैर ही दौड़े दौड़े बाहर आ गए। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। आदर पूर्वक उन्हें अपने महल के भीतर ले गए। श्री कृष्ण ने जल मंगवाकर अपने मित्र सुदामा के पैर धोए, उन्हें अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। फिर दोनों अपने बचपन की बातें याद करके देर तक हंसते रहे। अचानक श्री कृष्ण को जैसे कुछ याद आ गया। उन्होंने सुदामा से पूछा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट नहीं भेजी क्या?